नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित अंको पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 764 जो था JSS का यानी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर। तो इसका जो पहला पार्ट था हिमाचल जीके और करंट अफेयर सेक्शन वो मैंने वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आज जो क्वेश्चन हैं ये इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आप HP जो TGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे आप जीके के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन था हिस्ट्री में, विश्व में कपास का उत्पादन किस संस्कृति के लोगों ने सर्वप्रथम किया। तो विश्व में जो कपास का उत्पादन था सर्वप्रथम किया था सिंधु घाटी के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दशराज्य लड़ाई कौन सी नदी के किनारे हुई थी। तो दशराज्य जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी रावी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पद से तात्पर्य है। तो उपनिषद पद से तात्पर्य है गुरु के समीप बैठकर अर्जित किया ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम क्या था। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर है त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपवंश है एक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, बौद्ध ग्रंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशेन किस शासक का राजसी कवि था। तो हरिशेन जो था वो था समुद्रगुप्त का राजसी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक कफूर किस दिल्ली सुल्तान का सक्षम जनरल था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। आपने मूवी भी देखी होगी जो रणवीर सिंह की थी, नाम क्या था मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, पद्मावत। तो उसमें भी दिखाया हुआ था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाईकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो तलाईकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। और अगर किसी को पता है कि जो तलाईकोटा का युद्ध हुआ था किसके और किसके बीच में हुआ था तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस राज्य से संबंधित थे। तो तुलसीदास किस राज्य से संबंधित थे, तो ये थे उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सती और झरोखा दर्शन का निषेध किया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने सती प्रथा नहीं सॉरी सती और झरोखा दर्शन जो था उन्हें बंद किया था, उनका निषेध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरोप से भारत का अंतरिक्ष मार्ग जिसे क्या बोलते हैं कैप रूट खोजा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कब पहुंचे था, 1498 में। और कहाँ पे, कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायक संधि आरंभ की गई। तो सहायक संधि जो थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो कौन सा इसमें, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो मद्रास था जिसके शासक कौन था, टीपू सुल्तान। तो जो मद्रास था वो सहायक संधि मतलब उसने कब सहायक संधि पर कब हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई। तो वेद समाज की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, श्रीधरलू नायडू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं। तो जो शिव कुमार शर्मा हैं वो संतूर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, 1789 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो अमेरिकी क्रांति के प्रणेता थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन डी जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो इसमें जो आप करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स, ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये आंसर की जो आई है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो आंसर की में इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। तो पहले होते थे 9, फिर प्लूटो को क्या कर दिया? प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स, तो वो कब होता है? बसंत विषुव किस तिथि को होता है? तो ये होता है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसाल्ट क्या है? तो बेसाल्ट एक क्या है? आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकीज, जो रॉकीज माउंटेन रेंज कहाँ पे है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। और आपसे एक क्वेश्चन है कि जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में होती है? द ओजोन लेयर इज लोकेटेड विद इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर, सप्ताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज अ परमानेंट विंड? निम्नलिखित में से किसको स्थायी पवन में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो स्थायी पवन में वर्गीकृत जो होती है 3 होती हैं। तो कौन कौन सी? व्यापारी पवनें, ध्रुवीय पवनें, पछुआ पवनें और तो जो बस ये 3 जो होती हैं, जो पहले 3 ऑप्शन है ए बी सी, तो ये होती हैं परमानेंट विंड्स। और जो आपकी चौथा ऑप्शन है कि मानसून पवनें, तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि निम्नलिखित में से किसको स्थायी पवन में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर आएगा वर्षा पवनें, मानसून विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइसोबार मीन्स प्लेस ऑफ। आइसोबार से क्या तात्पर्य है? तो आइसोबार से तात्पर्य है, तो आइसोबार यानी कि बार से आपने पढ़ा होगा कि बार जो होता है वो किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। तो किसका आएगा? ये समान दाब के स्थल, इक्वल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सलाइन वाटर बॉडी? तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लवण युक्त जल निकाय है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, लेक असल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड्री लाइन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी इज। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैगिनोट लाइन, मैगिनोट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्टेट्स कनेक्ट बे ऑफ बंगाल विद। जो पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हिंद महासागर को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्सबर्ग किस उद्योग के लिए सुप्रसिद्ध है? तो पिट्सबर्ग जो है किसके लिए, जो पिट्सबर्ग इंडस्ट्री है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन एंड स्टील, लौह और इस्पात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र देश जहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप कौन से अर्ध गोलार्ध में स्थित है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलेलपा दर्रा जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आ गया इंडियन ज्योग्राफी। तो जलेलपा दर्रा जो है वो कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश नहीं, सिक्किम में। तो जलेलपा दर्रा जो है वो सिक्किम में है और नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन बी है वो ठीक हो जाएगा। और आपके लिए क्वेश्चन है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो काकरापार परियोजना है ताप्ती नदी के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन मैंग्रोव
जो मैंग्रोव वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रान वन भी बोलते हैं। तो कभी ऑप्शन में सीधे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में कि ग्रान वन किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो आप ध्यान रखना कि सुंदरवन जो मैंग्रोव वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रान वन। तो सुंदरवन जो किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धान्य फसलें नहीं हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच इज़ नोन एज रेगुर सॉइल, किसे रेगुर मृदा कहा जाता है, तो रेगुर मृदा कहा जाता है काली मिट्टी को, तो ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटी से आगे जो क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा निर्मित यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान द्वारा निर्मित यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और अगर आप जो 10 तारीख को पेपर है स्टोर कीपर का, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको भी स्टोर कीपर में इसी तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से जो लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा आयरलैंड, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन से संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित कौन सा है, चुनाव से, तो भाग जो 15वां, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आमुख किस संवैधानिक संशोधन से संशोधित किया गया, तो भारतीय संविधान का जो आमुख किस संवैधानिक संशोधन से संशोधित किया गया, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, तो 8 हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताएं कि अब राज्य जो है कितने राज्य हैं टोटल, तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राज्य जो हैं वो कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप में बी लॉस्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की नागरिकता जा सकती है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी परित्याग से भी, वंचन से भी और समाप्ति द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, KR नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जॉइंट सेशन होता है, तो वो मतलब जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टेक्स प्लेस ऑन द ऑर्डर ऑफ, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र किसके आदेश से बुलाया जा सकता है, तो ये बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 31, और आई थिंक अभी जो है वो लेटेस्ट जो है कि इनकी संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIL स्टैंड्स फॉर, तो PIL क्या दर्शाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधानसभा में 60 सदस्य से कम सदस्य हैं, मतलब किस विधानसभा में सीटें जो हैं वो 60 से कम हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा कि विधानसभा जो 60 सदस्य से कम सदस्य किसके पास हैं, तो इन सभी के पास हैं, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। तो अगर हम बात करें कि गोवा में, तो गोवा में आई थिंक जो हैं 40 सीटें हैं, और सिक्किम में शायद 32 हैं, और मिजोरम में 40 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि कौन जन क्रय शक्ति का संरक्षक है, ठीक है, हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कैग, तो ऑप्शन में आपको कैग भी देखने को मिल सकता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि जो गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स है वो कौन है, कैग, और इसकी जो नियुक्ति होती है कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है, 148 आर्टिकल्स के थ्रू, 148 आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि मतलब इनका कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, UPSC है एक, तो UPSC क्या है, एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये आज का, कि द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन शुड बी आ, तो
जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो मतलब चेयरमैन होता है वो कौन होता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जीके के। तो अगर आपके जितने भी जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं अक्टूबर मंथ में, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। और जैसे कि 10 अक्टूबर को भी 2 पेपर हैं, तो अगर आप उनकी जो वीडियो तो 10 अक्टूबर को मैं उन दोनों पेपर्स को भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को, जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि आपको जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं, नेक्स्ट जो पेपर होने वाले हैं HPSSC के थ्रू, तो आप उनकी जो वीडियो देख सकें मेरे चैनल पे। थैंक यू।